रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों को जान माल का भारी नुकसान तो हुआ ही है, इसके साथ ही उन देशों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है जो तेल गैस की सप्लाई के लिए रूस पर निर्भर थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते जर्मनी के आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं और देश मंदी के दौर में प्रवेश कर गया है। इससे जर्मनी के लोगों की चिंता बढ़ गई है और अनिश्चितता की आशंका से घिरे जर्मन वासी इस हाल के लिए सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भी एक इंटरव्यू में जर्मनी में मौजूद माहौल को अस्थिर बताया है। चांसलर ने कहा कि घर पर यानी जर्मनी में आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल महसूस किया जा रहा है जो यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण पैदा हुआ है। हालांकि उन्होंने अपनी गठबंधन सरकार का बचाव भी किया और कहा कि उनकी सरकार संघर्षों से बचने के लिए आसान रास्ते पर नहीं चलती है। पिछले महीने स्कोल्ज ने रूस पर यूरोपीय संघ को गैस सप्लाई रोकने का आरोप लगाया था। हालांकि उनके इस दावे को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी तरह से बकवास बताया था। पुतिन ने दिसंबर में ही कहा था, तथ्य यह है कि यूरोप को पर्याप्त गैस नहीं मिलती तो ये उनकी समस्या है, लेकिन अजीब बात है कि उन्होंने इसका दोष हम पर मढ़ने की कोशिश की है कि हम गैस बेच नहीं रहे थे। पिछले हफ्ते ही जर्मनी के वाइस चांसलर और इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हेबेक ने भी लेजिस्लेटर्स से कहा कि रूसी गैस आपूर्ति छोड़ने के बाद जर्मनी वास्तव में एक विशेष रूप से कठिन स्थिति में है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस निर्णय के कारण देश को अपना प्रतिस्पर्धी लाभ खोना पड़ा। आपको बता दें कि यूक्रेन संघर्ष पर रूस विरोधी प्रतिबंध लगाने से पहले जर्मनी को अपने गैस आयात का 40% रूस से प्राप्त होता था। वर्ष 2022 में यूरोपीय आर्थिक महाशक्ति ने टैंकरों के साथ साथ नॉर्वे और नीदरलैंड से तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG की हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर दिया। नॉर्वे और नीदरलैंड से आने वाली गैस रूसी गैस की तुलना में काफी महंगी है, जिससे जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जर्मनी के संघीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने हाल ही में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि जर्मनी संभवतः मंदी में प्रवेश कर गया है। हालांकि देश के गंभीर आर्थिक हालातों के बावजूद चांसलर स्कोल्ज ने बीते सप्ताह यूक्रेन को इस वर्ष सैन्य सहायता पर $7.6 बिलियन से अधिक खर्च करने का वादा किया था।